हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपन फिज़िक्स के नोट्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नीट की तैयारी करते दौरान जो आदमी पहली बार नीट की तैयारी करता है लेकिन उसको पता नहीं होता है कि नीट की तैयारी में नोट्स को कैसे बनाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नोट्स बनाना, और फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं और मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ नीट 2027 के लिए। जब मैंने तैयारी चालू करी थी मेरे को भी नहीं पता था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, लेकिन समय के साथ मैं सीख गया। और मैं चाहता हूं कि आप भी सीख जाओ, ताकि आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करो और लेक्चर ही देखते ना रह जाओ। आप अपने नोट्स भी अच्छी तरीके से बना पाओ और आपको नोट्स को रिवीजन भी करना है। तो नोट्स इस प्रकार से होना चाहिए अपने को, ताकि हम उसको रिवीजन करें तो हम उनको आसानी से हमको रिवीजन करने में मदद मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नोट्स की जर्नी को, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 2-3 चैप्टर्स के नोट्स बना रखे हैं, बेसिक मैथ के, वेक्टर के, और मोशन बंडी और 2D मेरा चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं और मैं किस टीचर से पढ़ रहा हूँ, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो आपको डिप्रेस नहीं होना है और वीडियो को देखते रहना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ये मेरी फिजिक्स की कॉपी है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, और बेसिक मैथ के नोट्स मैं आपको दिखाऊँगा, और फिर मैं आपको मोशन बंडी के दिखाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फिजिक्स की कॉपी है। देखिए, ये लेक्चर नंबर 1। आपको सबसे पहले अपने लेक्चर का नाम लिखना है कि कौन सा लेक्चर मेरा चल रहा है, और टॉपिक का नाम डाल करके नीचे नीचे लिखते जाना है। देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है नॉन जीरो नंबर की पावर क्या होती है। मतलब बेसिक मैथ में सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ लिखाई जाती हैं, जो सब कुछ मैंने लिख रखा है। और जब टीचर जमा करवाए, कुछ भी क्वेश्चन ज़्यादा करवाए हैं, जैसे कि टीचर ने देखो ये किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 8 की पावर 0 1 होती है, तो मैं जो ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखने हैं, उसके बाद सब कुछ नहीं लिखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब टीचर कहते हैं कि नोट्स बनाने हैं तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी है, लेकिन जब हम अपन पहली बार पढ़ते हैं तो अपन को सब कुछ इम्पोर्टेंट ही लगता है। तो अपन को किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। कि जब आप टीचर कुछ लिखे, कुछ बोले, तो आपको टीचर की बातों को ध्यान से सुनना है। और जो कुछ भी आपको ऐसा लगे कि अरे ये मेरे को इसमें दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है और उसको भी अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी है। ज़रूरी नहीं है कि टीचर ने जैसा बोर्ड पर लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। मतलब वो थ्योरेटिकल चीज़ों में टीचर ने जैसे लिखा है वैसा ही आपको करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं, ताकि अपनी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और अपन अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर पाएंगे बाद में। तो देखिए, मैंने जैसे कि अपने नोट्स में दिखाता जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 3 आ गया, लॉगरिथम पढ़ाया सर ने। तो नोट्स मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, जो कि आपको ही ऐसे ही बनाना चाहिए। जब इसका आप रिवीजन करोगे ना, तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको। और इसमें आप ये भी कर सकते हो कि जो चीज़ आपको ज़्यादातर भूल रहे हो, जैसे कि फार्मूला आप भूल जाते हो, कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो, तो उसको आप किसी भी हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कुछ ज़्यादा नोट्स बनाए हैं। मतलब ऐसे नोट्स बनाए हैं, मैंने सारी थ्योरी लिखी है और ये नोट्स ही इनफ है। सिर्फ इसके बाद आपको बचती है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, और आप अपने नोट्स को बनाते जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कि मान लीजिए टीचर एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करवाता है। मान लीजिए 10 से 20 क्वेश्चन टीचर ने करवाए, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो टीचर कुछ हाथ से लिखता है, मतलब जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं। उस एग्जाम्पल क्वेश्चंस को आपको लिखना है। जब टीचर लिख रहा है तो आपको भी लिखना है। और जो प्रिंटेबल फॉर्म में कुछ टीचर क्वेश्चन करा के लाता है, उन क्वेश्चंस को आपको नहीं लिखना है। आपको उस टीचर के साथ साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चंस आपसे हो जाए उसको दोबारा नहीं देखना है, क्योंकि वे वाले क्वेश्चंस आपको थ्योरी पढ़ के एक बार में हो गए हैं, तो बाद में भी जब आप थ्योरी पढ़ोगे और जो थ्योरी में अपने नोट्स बना रहे हैं उसको पढ़ोगे, तो आप आसानी से इसको दोबारा बना लोगे। अब क्वेश्चंस को लिखना तो एक भी नहीं है। अब जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, प्रिंटेबल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए, उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक फ़ोल्डर बना लीजिए। उसको आप फोल्डर के फॉर्म में रख सकते हो। और जब आपको रिवीजन करने का टाइम हो, मान लीजिए आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद जब आपका रिवीजन करने का टाइम हो, तब आप उन थ्योरी पढ़िए, जो कि अपने नोट्स बनाए हैं उसको पढ़िए, नोट्स में एग्जाम्पल क्वेश्चन करिए उनको करिए। और जो क्वेश्चंस आपने स्क्रीनशॉट रख के फोल्डर में रख रखे हैं,
उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बस ये सब कुछ आपने कर लिया, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी भाषा में यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है, ऐसे ही आप भी कर सकते हो। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके नोट्स कभी भी कोई देखने नहीं वाला है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे आपको लगे वैसे नोट्स बनाइए, ना कि किसी फैंसी तरीके से बनाइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी है। जितने ज़्यादा आपको समझ में आए तैसे बनाने नोट्स। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में समझ में आ रहा है तो लॉन्ग फॉर्म में बनाइए, शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ रहा है शॉर्ट फॉर्म में बनाइए। तो देखिए मैं यूनिट डायमेंशन तक आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोशन स्ट्रेट लाइन के नोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ये तो बेसिक मैथ चल रहा था, ये वेक्टर के नोट्स आ गए। अब मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से मोशन इन स्ट्रेट लाइन बंडी मोशन चालू हो गया। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, और किस टीचर से पढ़ रहा हूँ मैं इसके बारे में भी आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। इसके बारे में भी आप देखते रहिए वीडियो को। तो ये हमारा डीप बर्न वीडियो है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 4। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है और आपको नोट्स कैसे बनाए हैं। तो आ सकता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है, और पसंद आई हो तो इसको वीडियो में कमेंट करना है। आपको लाइक करो या ना करो, लेकिन कमेंट जरूर करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको फ़ायदा मिला है तो भी वीडियो में बताइए। थैंक यू। चलो एक कुछ और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लो, देखो लेक्चर नंबर 10 आ गया। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।